वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल अप्रैल 10 को मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हानेमान। सैमुअल हानेमान, जिन्हें फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है, उनके जन्म दिवस को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये शो करता है इम्पोर्टेंस जो मेडिसिन की फील्ड है उसकी। एंड होम्योपैथी क्या होती है? होम्योपैथी मेडिसिन माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती हैं और ये रियरली इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल नेम्ड लाइक क्योर्स लाइक। तो कहा जाता है कि अगर एक सब्सटेंस दिया जा रहा है एक पर्सन को, तो अगर वो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में दिया जा रहा है तो वो उन सारे सिम्टम्स को क्योर कर देगा जो सिम्टम्स तब होंगे अगर वो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में उस पर्सन को दिया जा रहा है। मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा अमाउंट में कोई सिम्टम्स कोज कर रही है तो वही चीज़ अगर एक लिमिटेड अमाउंट में, एक मेजर्ड अमाउंट में दी जाए तो वो उन सिम्टम्स को क्योर भी कर सकती है। तो होम्योपैथी को डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड होम्यो, जिसका मतलब है सिमिलर, और पैथोस विच जिसका मतलब है सफरिंग या फिर डिजीज़। इसीलिए होम्योपैथी को ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब वही चीज़ क्योर भी कर रही है जो सिम्टम्स को कोज कर रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसमें ड्रग्स या सर्जरी का यूज़ नहीं होता। इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो हर एक इंडिविजुअल अलग है और हर एक इंडिविजुअल के सिम्टम्स अलग होते हैं, तो उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब सभी को एक ही मेडिसिन दे के ट्रीट नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी को सबसे पहले इम्पोर्टेंस या प्रोमिनेंस तब मिली जब 19th सेंचुरी में जो जर्मन फ़िलासफ़र और केमिस्ट सैमुअल हानेमान ने इस फील्ड के ऊपर काम करना शुरू किया। पर इसका जो ओरिजिन है वो वे बैक 5th सेंचुरी BC से माना जाता है, जब फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर सैमुअल हानेमान को फाउंडर ऑफ होम्योपैथी माने जाने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी है। जब सैमुअल मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि जो स्ट्रिंजेंट, ये जो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस दी जाती हैं लोगों को, या फिर जो ब्रूटल मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो मेडिसिन की फील्ड को छोड़ के एक ट्रांसलेटर का काम करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग अ बुक नेम्ड अ ट्रीटाइज ऑन मटीरिया मेडिका, जो एक स्कॉटिश फिजिशियन डॉक्टर विलियम कलन की बुक थी या उनका वर्क था, तो हानेमान ने डिस्कवर किया कुछ ऐसा जिसने उन्हें ट्रू फाउंडर ऑफ होम्योपैथी बना दिया। तो जब वो कलन का वर्क पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कुनीन में जिसके कारण वो एक अफेक्टिव ट्रीटमेंट है मलेरिया के लिए। सो आफ्टर सेवरल इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को कुनीन की कुछ डोजेस देने लग गए रोज़ या इन रेगुलर इंटरवल्स, और नोट करने लगे उसके रिएक्शन। एंड ही वो सरप्राइज्ड कि एक एक करके वो क्या कर रहे थे कि जो मलेरिया के सिम्टम्स थे वो डेवलप कर रहे थे, बट वो मलेरिया से सफ़र नहीं कर रहे थे। उन्हें मलेरिया एक्चुअल में हुआ नहीं था, पर उसके सिम्टम्स आ रहे थे उन्हें। ठीक है, ईच टाइम वो डोज लेते कुनीन की दोबारा सिम्टम्स आ जाते। मतलब जब भी वो कुनीन की डोज लेते उन्हें मलेरिया के सिम्टम्स आ जाते। ऑन द अदर हैंड जब वो उसकी डोज लेना बंद कर देते तो सिम्टम्स चले जाते। तो इसीलिए उन्हें विश्वास हो गया कि वो कुनीन की यही एबिलिटी है कि वो सिम्टम्स कोज करती है मलेरिया के, जो हेल्प करती है उसे मलेरिया को ही क्योर करने में। हमने पहले जब इस वीडियो को शुरू किया था हमने देखा था ना कि लाइक क्योर्स लाइक। सैमुअल हानेमान ने एक थ्योरी देखी कि वही चीज़ अगर एक स्मॉल अमाउंट में दी जाए तो वो क्योर का काम करेगी, अगर वही चीज़ ज़्यादा अमाउंट में उस डिज़ीज़ को कोज कर रही है। तो इसी तरह कुनीन भी यही काम कर रही है कि कुनीन मलेरिया का ही सिम्टम्स दे रही है, पर अगर एक लिमिटेड अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में दी जा रही है तो वो मलेरिया का जो है एक इलाज भी कर रही है या उसके सिम्टम्स को दबा रही है। तो इसी तरह से वो अपने लाइक क्योर्स लाइक की थ्योरी पे पहुँचे। इसीलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th of April। एंड ये एक ऐसा दिवस है जो होम्योपैथी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ बिंग सेलिब्रेटेड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़ इन न्यू दिल्ली। अब इस डे के थीम की बात करें तो थीम क्या है इस साल का? द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। तो इस साल का थीम ये है। तो ये दिन मार्क करता है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को, किस तरह से होम्योपैथी के प्रति लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके और किस तरह लोगों की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सके टुवर्ड्स होम्योपैथी। ऑल्सो किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जा सकें जिससे इस फील्ड को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके ऑन लार्जर स्केल्स। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि जो एवरेज प्रैक्टिशनर्स हैं इस फील्ड में उनके सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सके।
क्योंकि असल में होता क्या है, होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल सिस्टम ही है ना जो हमें अपनी बॉडी की ही मैजिकल पावर्स को दिखाती है। मतलब हाउ आवर बॉडी कैन हील इटसेल्फ, हाउ आवर बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, वो टाइनी अमाउंट में कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हमें देते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, हर्ब्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि बस ये चीज़ें हेल्प क्या करेंगी, जो हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर है या नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कर देती हैं। इसीलिए ये फील्ड ऑफ साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड गोल क्या है इस दिन का गोल यही है कि टू इंक्रीज़ द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ होम्योपैथी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर प्रैक्टिशनर्स, एंथुसियास्ट्स एंड सपोर्टर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को इस फील्ड में इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि किसी भी प्रैक्टिशनर जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सके, ताकि होम्योपैथी को एज ए मेडिकल प्रेफर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह लिया जा सके इन फ्यूचर। Thank you so much.